लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन बिहार चुनाव चालू आहे में आपका स्वागत है। मैं शिप्रा झा। आज के इस बुलेटिन में बिहार चुनाव से जुड़ी कई खबरें हैं। बड़ी खबर निर्वाचन आयोग से आ रही है। उम्र देखकर वोटरों की लगेगी लाइन। सबसे पहले बुजुर्गों को वोट करने का मिलेगा मौका। सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर सौगातों की बरसात कर दी। वहीं पीएम ने सीएम नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। न्यूज बुलेटिन में ये भी बताएंगे कि रामविलास पासवान को लेकर कितने चिंतित हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह। शरद यादव भी वेंटिलेटर पर हैं, हालांकि उनकी तबियत में अब सुधार है। लोजपा जदयू की जंग में अब मंत्री प्रेम कुमार भी कूद गए हैं और जाते जाते ये भी बताएंगे कि लालू यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव का मिशन हसनपुर क्या है और छोटे लालू तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को कैसे घेरा। अब खबरें विस्तार से। उम्र के हिसाब से मिलेगा मतदान का मौका। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इस बार उम्र के हिसाब से लोगों को वोट करने का मौका दिया जाएगा। इतना ही नहीं, बुजुर्ग, युवा और महिला वोटरों का वोटिंग टाइम अलग अलग होगा। सबसे पहले बुजुर्गों को वोट करने का मौका मिलेगा। इसके बाद युवा और महिलाएं वोट कर सकेंगी। पटना डीएम कुमार रवि ने इसे लेकर सोमवार को आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि अभी वोटिंग का समय तय नहीं हुआ है, लेकिन कोई देर से भी आएगा तो उसे वोट देने से वंचित नहीं किया जाएगा। सभी लोगों को वोट डालने का मौका मिलेगा। संभवतः बुजुर्ग मतदाताओं को सुबह और युवाओं को दोपहर से शाम के बीच मतदान का समय निर्धारित किया जाएगा। बिहार को फिर पीएम मोदी ने अरबों की सौगात दी है। जी हां, चुनाव से पहले बिहार को पीएम ने फिर से अरबों की सौगात दी है। उन्होंने सोमवार को जिन सड़क व पुल परियोजनाओं का शिलान्यास किया, उसकी लागत 14,260 करोड़ रुपए है। बख्तियारपुर रजौली सड़क व आरा मोहनिया सड़क को 4 लेन में विकसित किए जाने को लेकर 2 पैकेज का शिलान्यास हुआ। इसके अलावा उन्होंने पटना रिंग के सेक्शन 1 व 3 पुल प्रोजेक्ट व पूर्णिया नरेनपुर सेक्शन को 4 लेन को विकसित किए जाने के प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास किया है। बता दें कि 12 दिनों के अंदर ये पीएम की 5वीं सौगात है। पीएम मोदी ने की सीएम नीतीश कुमार की जमकर प्रशंसा। पीएम नरेंद्र मोदी ने सीएम नीतीश कुमार की जमकर प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि नीतीश के सुशासन में बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है। बिहार के हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर से इंटरनेट की सुविधा देने की योजना का शुभारंभ करते हुए पीएम ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में इस योजना पर तेजी से काम होगा। पीएम मोदी के वर्चुअल समारोह में सीएम नीतीश कुमार ने विपक्ष पर निशाना साधा। कहा कि कुछ लोग बिना काम देखे अनाप शनाप बोलते रहते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि नए कृषि कानून से किसानों की आय बढ़ेगी। केंद्र का नया कानून किसानों और गांव के हित में है। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि वर्ष 2006 में ही बिहार ने एपीएमसी एक्ट को समाप्त कर दिया था। हम लोग सदन में अपनी बात कर रहे थे तो राजद के लोग विरोध कर रहे थे। हम लोगों ने उन्हें सुनने का आग्रह किया पर वे सब भाग गए। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की तबीयत अधिक खराब हो गई है। वे दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल के आईसीयू में कई दिनों से भर्ती हैं। इसे लेकर पीएम नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृह मंत्री भी चिंतित हैं। सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने फोन करके रामविलास पासवान का हाल जाना। उन्होंने आईसीयू में एडमिट पासवान को जल्द ही स्वस्थ होने की कामना की। इसे लेकर लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने पीएम मोदी को दिल से धन्यवाद दिया है। चिराग ने ट्वीट में लिखा, प्रधानमंत्री का दिल से धन्यवाद। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी चिराग को फोन कर रामविलास पासवान के बारे में हालचाल पूछा है। उन्हें भी चिराग ने धन्यवाद दिया है। चुनाव के नजदीक आते ही प्रदर्शनों का दौर जारी हो गया है। इसी कड़ी में सोमवार को पटना में शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा के आवास के बाहर सोमवार को शारीरिक शिक्षक अनुदेशकों ने प्रदर्शन किया। वे बहाली की मांग कर रहे थे। वहीं मदरसा शिक्षकों ने भी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए जदयू कार्यालय का घेराव किया। विधानसभा चुनाव के पहले लोजपा और जदयू के बीच चल रहे खींचतान पर बीजेपी के बड़े नेताओं ने चुप्पी साध रखी है। लेकिन सोमवार को बीजेपी के मंत्री प्रेम कुमार ने नीतीश प्रेम में अब चिराग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान को मंत्री प्रेम कुमार ने नसीहत दी है। कहा है कि चिराग पासवान को ये समझना चाहिए कि एक गठबंधन में रहकर इस तरह की बयानबाजी से नुकसान होगा।
विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी ने सोमवार को बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मिशन 2020 के तहत नाव युक्त चुनावी रथ पटना से रवाना किया। इस दौरान उन्होंने रथ को हरी झंडी दिखाते हुए कहा कि अब की बार नैया लगाएगी बेड़ा पार। उन्होंने कहा कि बिहार में इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी। मुजफ्फरपुर में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान और दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस के स्वस्थ होने की समर्थकों ने कामना की। लोजपा दलित सेना के कार्यकर्ता ने कंबाइंड बिल्डिंग स्थित हनुमान मंदिर में अर्चना कर दोनों नेताओं के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। राजद सुप्रीमो लालू यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव कल से मिशन हसनपुर पर निकलेंगे। 2 दिवसीय यात्रा पर वे हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में कई कार्यक्रम करेंगे। तेज प्रताप रोसड़ा में रात्रि विश्राम करेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पीएम के शिलान्यास कार्यक्रम पर सवाल खड़ा कर दिया है और उन्हें 5 साल पुराने किए गए वादों की याद दिलाई है। तेजस्वी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि 2014 के चुनाव में विशेष राज्य का दर्जा, 2015 में बहुचर्चित विशेष पैकेज जो अभी तक नहीं दिया, बिहार के पथ निर्माण मंत्री की कुछ स्क्रीनशॉट है जो पता नहीं कितनी बार चुनाव उपचुनाव के वक्त एक ही पुल के अनेक यथाशीघ्र टेंडर निकलवा चुके हैं। आज 5 वर्ष बाद पुनः पैकेजिंग हो रही है।